जय भारत साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी अगर करनी है कैसे की जाए। वैसे तो मैं अक्सर बोलता हूं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी 2 वर्ष पहले करनी चाहिए और अभी तो 5-6 महीने का समय बचा है। अभी तो 2 वर्ष नहीं है, तो अभी तो तैयारी करने का समय काफी निकल चुका। लेकिन फिर भी जितना समय उसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये तय करिए कि इस समय तक आपकी टीम बन गई हो, और अगर नहीं बनी है तो कम से कम अगले 1 महीने का टारगेट रखिए। मतलब अभी सितंबर समाप्त हो गया, अक्टूबर की बात है। पूरे अक्टूबर में 31 दिन में तय करिए कि मुझे अपनी टीम बना लेनी है। अगर मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूं तो हर बूथ पर कम से कम एक बंदा तैयार कर लेना है। अगर मैं पार्टी संगठन से चुनाव लड़ने वाला हूं तो पार्टी में ऐसी टीम बना लेनी है जो मेरी पैरवी करने को तैयार हो जाए, मेरी टिकट की संभावना पूरी हो जाए, और हर बूथ पर कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो मेरे साथ जुड़ा हो, ना कि पार्टी या संगठन के साथ जुड़ा हो। और लोकसभा के स्तर पर कितने बूथ हैं भाई? लगभग मोटे मोटे मान के चलिए 2000 से 2500, कई जगह 3000 भी हो सकते हैं जहां 30 लाख वोट है। तो अगर 2 से 2500 लोग हैं तो 2 से 2500 लोगों को जोड़ने का काम करना है अगले 1 महीने में। अब उसको क्या करिए, उस टारगेट को डिवाइड कर लीजिए कि अगर अगले 1 महीने में मुझे फॉर एग्जाम्पल 3000 लोगों को जोड़ना है तो 15 दिन में मेरे पास 1500 लोग होने चाहिए, यानी पर डे मुझे 100 लोगों को जोड़ना है। तो कोई ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें वीकली आप कम से कम 600-700 लोगों से मिल पाए, लोगों को जोड़ पाए। जितने ज्यादा लोगों से मिल पाएंगे, अगर हर दिन 600-700 लोगों से मिल जाएंगे तो ये टीम हो सकता है आपकी 15 दिन में बन जाए। लेकिन अगर आप नहीं मिल पा रहे तो कोई बात नहीं, मिलिए। और पार्टी संगठन में ऐसे लोगों को ढूंढना जो आपके साथ कनेक्ट हो जाए वो आसान होता है। अगर आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं तो काफी समय से आप तैयारी कर रहे होंगे, तो कम से कम बूथ पर एक व्यक्ति तैयार कर दीजिए जिसको बूथ अध्यक्ष बनाना है। 1 महीने में कर लीजिए, 1.5 महीने में कर लीजिए, 2 महीने में कर लीजिए, लेकिन जितना जल्दी कर लेंगे उतना फायदा होगा, उतना उस बूथ अध्यक्ष को काम करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि उसके पास कितना समय होगा? उसके पास 2-3 महीने का समय होगा। उसको अपनी टीम भी बनानी है 10 लोगों की, और उसे अपने आसपास के 200-250 घरों में आपका प्रचार प्रसार भी करना है, आपके बारे में बात करनी है, आपको उम्मीदवार के रूप में पेश भी करना है। और अगर आप पार्टी के उम्मीदवार हैं तो आपने होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स, जितने भी प्रचार के माध्यम है उनके लिए टिकट मांगने के लिए वो सब यूज करने होते हैं, वो यूज कर रहे होंगे। आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। अभी से ही हर जगह आपकी चर्चा होनी चाहिए। जो मैं बार बार बोलता हूं, राजनीति में 3 चीजों का बड़ा महत्व है: पर्चा, चर्चा और खर्चा। पर्चा मतलब एक तो पर्चा जो टिकट मिलने वाला पर्चा है, और एक पर्चा जो है वो एफआईआर वाला या कंप्लेंट वाला पर्चा है। अगर कंप्लेंट भी है और आप समाज सेवा में गए या लोगों की सेवा करने में आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई, एफआईआर हो गई, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो तो उसका पार्ट है, क्योंकि आप काम करेंगे तो कोई ना कोई आपको रोकने आएगा ही। खासकर से वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं और आप सत्ता में नहीं है तो आपको रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन पर्चे के अलावा दूसरा पर्चा जो पार्टी से टिकट मिलने वाला है, और चर्चा आपके बारे में बातचीत, और खर्चा यानी पैसा। तो आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा। इस समय तक आपने व्यवस्था कर ली होगी, नहीं कर ली तो जल्दी जल्दी व्यवस्था भी करिए, क्योंकि टीम के साथ साथ पैसा भी चाहिए होगा जो लोग बूथ पर काम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको लोग भी फ्री के मिल जाते हैं, कुछ कई लोग हैं जो वॉलंटरली आपके लिए काम कर लेंगे, लेकिन उनको प्रचार के लिए सामग्री चाहिए, पैम्फलेट चाहिए, बैनर चाहिए, पोस्टर चाहिए, होर्डिंग चाहिए, वहां पर प्रचार के लिए जो सामान चाहिए, जो बाकी चीजें बांटनी है वो चाहिए, वही नहीं उन तक पहुंचेगा तो कैसे वो लोगों को आपकी जानकारी देंगे? कैसे वो लोगों को आपके साथ कनेक्ट करेंगे? किस तरह से आप अपने आप को राजनीति में स्थापित कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे? और खासकर से तब जब आप नए हैं, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा, नई पार्टी, नए संगठन से या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे, अगर टिकट मिल भी गई तो आप अपना प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? ठीक है, पार्टी अपना प्रचार करेगी, पार्टी प्रचार प्रसार के लिए कई बार पैसा संसाधन भी दे देती है, लेकिन तब तक, जब तक पार्टी पैसा संसाधन देगी, वो तो देगी जब आपको टिकट मिलेगा। क्योंकि जिसको टिकट नहीं मिलेगा पार्टी उसको थोड़ी ना पैसा देगी। पार्टी सिर्फ उसी को पैसा देगी जो टिकट का दावेदार होगा, जो अच्छा काम कर रहा होगा। और लोगों को लगता है पैसा मिलेगा तो मैं काम करना शुरू करूंगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है। पहले काम करते रहिए, थोड़ा 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 लगाते रहिए। जो पार्टी से पैसा आएगा, हो सकता है उस पैसे में से कुछ पैसा आपका जो पहले खर्च हुआ आप उसके लिए एवज में रख लें या कंपनसेट कर दें उसको। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आपको टिकट ना मिले और मतलब आप टिकट पैसा मिल जाए पहले और टिकट ना मिले और फिर आपको वही टिकट भी मिल जाए। ऐसा नहीं होता। टिकट उन्हीं को मिलती है जो अच्छा काम कर रहे होते हैं। काम करिए अपने स्तर पर। तो बूथ स्तर पर काम करना, टीम बनाना, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, जो भी आपका फंड वगैरह जहां से आना है उसकी व्यवस्था करना, ये काम है, ये राइट टाइम है, आप तक हो जाना चाहिए था। एक और काम, जब आप अपने प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, खासकर से तब जब आप नए हैं, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ मुद्दे एरिया के ऐसे होने चाहिए जिन पर आप अपनी राय रख चुके हो, और एक बार नहीं बार बार रख चुके हो। और अगर प्रदेश स्तर के आप नेता हैं तो प्रदेश स्तर पर, और अगर आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा मुद्दा जो राष्ट्रीय स्तर पर भी मुद्दा हो और क्षेत्रीय स्तर पर भी मुद्दा हो।
उस मुद्दे को उठा करके रखना, उस पर अपनी बात रखना और लगातार आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उस मुद्दे का चेहरा उस एरिया में बना देना, ताकि जब जब उस एरिया में, उस लोकसभा में उस मुद्दे की बात हो तो आपकी बात होने लग जाए, लोग आपको उस मुद्दे के नेता या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखने लग जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता जिनको भी समस्या होगी, जो उस मुद्दे से जुड़े होंगे, वो आपके साथ भी जुड़ना शुरू कर देंगे, आपकी टीम बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपने टीम नहीं बनाई है तो 9 लोगों की टीम चाहिए। वैसे तो हर चुनाव में, हर लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग टीमें चाहिए होती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 9 टीमें चाहिए, जिसमें आपकी कैंपेन टीम होगी। आपकी कैंपेन टीम में एक व्यक्ति होना चाहिए, लीगल टीम एक होनी चाहिए जो आपका नॉमिनेशन वगैरह देखेगी, तो आपके पास वकील होना चाहिए, आपकी ऑफिस टीम होनी चाहिए, ऑफिस का स्टाफ होना चाहिए, आपके पास ड्राइवर, गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास आने जाने के लिए एरिया में जो भी साधन की जरूरत है वो सारी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके नॉमिनी बनेंगे, जो आपका नॉमिनेशन पेपर को साइन करेंगे। अगर आप नई पार्टी से लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो 10 लोग चाहिए आपको। अगर आप नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी से लड़ रहे हैं तो आपको एक ही व्यक्ति काफी होगा। अगर आप स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी से लड़ रहे हैं तो भी एक व्यक्ति काफी होगा। अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो भी आपको 10 लोग चाहिए होंगे। तो आपको वो 10 लोग आपके साथ होने चाहिए, आपके परिवार के हो, आपके रिलेटिव हो, आपके नोन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके एरिया के लोग तो आपके साथ होने चाहिए। और अभी ये राइट टाइम है, अब मैन टू मैन मार्किंग शुरू करिए, ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करना, मैन टू मैन मार्किंग को पूरा स्टडी करिए और समझिए कि कैसे मैन टू मैन मार्किंग की जाती है। जितना ज्यादा मैन टू मैन मार्किंग कर पाए, क्योंकि चुनाव के समय में मैन टू मैन मार्किंग का समय नहीं मिलेगा और फिर उस समय लोग शिकायत करते हैं, उम्मीदवार तो हमारे आया नहीं, हम कैसे वोट कर दें, उसके लिए आप वोट मांगने आ गए, आपके रिलेटिव जाएंगे, फ्रेंड जाएंगे, परिवार के लोग जाएंगे, तो लोग उन्हें बोलेंगे कि आप उनके बिहाफ पर आ गए, उम्मीदवार इतना बिजी है, वोट मांगने में नहीं आ सकता, तो आएगा कहां। और आप चाह कर भी उन 15-20 दिनों में जो कैंपेन के लिए समय मिलेगा, उन 15-20 दिनों में आप चाह कर भी हर घर पर नहीं जा पाएंगे, आप मैन टू मैन मार्किंग नहीं कर पाएंगे, उन खास घरों तक भी जाना संभव नहीं हो पाएगा जिन सब घरों तक आपको जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा स्तर पर बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा एरिया है। किलोमीटर में बात करें तो कई लोकसभा ऐसी हैं जो 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर रेडियस में है, और कई बाहर की तो मैंने देखा 50-50 किलोमीटर में, जहां पर रूरल एरिया में 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक भी जा रही है। तो वहां तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एक विधानसभा 10-10, 20-20 किलोमीटर में है, तो वहां पर और दिक्कत आने वाली है। तो बेहतर ये रहेगा जितना मैन टू मैन मार्किंग कर लें चुनाव से पहले, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। अभी से युद्ध स्तर पर लगना पड़ेगा। कई लोग अभी भी यहाँ कमेंट करके लिखते हैं कि सर बस एक बार टिकट फाइनल हो जाए, एक बार इस पार्टी से टिकट मिल जाए या तय हो जाए कि मुझे टिकट मिलने वाली है, मेरी जीत निश्चित है। मैं ऐसे सभी लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं, आपको पता है इस एरिया से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस पार्टी के टिकट मिलकर जीत निश्चित है, पार्टी वालों को नहीं पता क्या? पार्टी वालों को आप इतना बेवकूफ या मूर्ख समझते हो कि उन्हें नहीं पता वो बात जो आपको पता है? उन्हें ही पता है ना। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोगों को पता होगी, तो वो सारे लोग दावेदारी कर रहे होंगे, अब उन सारे लोगों में से आपको ही टिकट क्यों मिले भाई? वो कोई यूएसपी, कोई स्पेशल कारण, ये राइट टाइम है तैयार करने का, या अगर तैयार है तो ये राइट टाइम है उस कारण को आगे रखने का, ताकि आपकी टिकट की संभावना सबसे ज्यादा हो पाए और पार्टी, संगठन मजबूर हो पाए कि वाकई इस व्यक्ति की पकड़ ज्यादा है, हमें इस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, इस व्यक्ति को आगे करना चाहिए, इस व्यक्ति को मौका देना चाहिए। वैसे लोकसभा के लिए 2 साल से पहले तैयारी शुरू करनी पड़ती है, ये 6 महीने पहले अगर तैयारी करने के लिए कहेंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, क्योंकि आपने जिन संगठनों में आपने जाना था, जिन आपके आइडियोलॉजी के, आपकी विचारधारा के लोग थे जिन्हें आपको अपने साथ जोड़ना था, वो इस समय तक कहीं ना कहीं जुड़ चुके होंगे या मन बना चुके होंगे कहां जुड़ना है। इस समय तक अगर आप उन तक नहीं पहुंचे हैं तो उन्हें पता ही नहीं है आप रेस में है, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर भी अभी इतना भी लेट नहीं हुआ है, अगले 1-2 महीने में, यानी कि अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर शुरू हो गया है, अक्टूबर पूरा आपके पास है, नवंबर भी ले लीजिए, इससे ज्यादा समय मत लगाइए, क्योंकि जितना लेट करते चले जाएंगे उतना सारी चीजें ऑक्युपाई होती चली जाएंगी, वोटर भी ऑक्युपाई हो जाएगा, जनता भी ऑक्युपाई हो जाएगी, और वो लोग जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो बड़े बड़े ग्रुप, बड़े बड़े गुट जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके साथ आ सकते हैं, आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी से जुड़ सकते हैं, आपकी जैसी विचारधारा, आइडियोलॉजी का अगर कोई दूसरा गुट, दूसरी पार्टी, दूसरा संगठन पहुंच गया, दूसरा नेता पहुंच गया और उन्होंने उसे कमिटमेंट कर दिया, तो फिर आपके साथ वो नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो जेन्युइन होते हैं वो झूठा कमिटमेंट नहीं करते हैं। उन्हें जोड़ना, उन तक पहुंचना, ये राइट टाइम है ये सब काम करने का।